मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस हो रही है, अवामी हुकूक कॉन्फ्रेंस यानी पीपल्स राइट कॉन्फ्रेंस, जिसमें मर्दों के साथ औरतें भी बड़ी तादाद में आई हुई है। इस कॉन्फ्रेंस के क्या एजेंडा है हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ औरतें बड़ी तादाद में, हम पूछते हैं इन औरतों से कि क्यों आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्शी अंसारी है, फ्रॉम दिल्ली। मैं प्राउड कर रही हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ। यहाँ पर आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी और मैं जिन जगह बोल सकती हूँ वो भी ज़रूर है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मुस्लिम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं खड़ोली से आई हूँ एंड मेरा नाम अमरीन अंसारी है एंड आई फील प्राउड कि मैं मुस्लिम हूँ और यहाँ आके मुझे इतनी खुशी और इतनी नॉलेज मिली है हद से ज़्यादा। और मैं इस नारे को रिपीट करना चाहूँगी, बाइज्जत जियो और बेखौफ जियो। आपको क्या लगता है कि औरतों में कोई खौफ और डर का माहौल है? मैं नहीं समझती, मेरे अंदर नहीं है। आपके अंदर नहीं? डर होता नहीं है, बिल्कुल भी डर और खौफ है नहीं, तभी यहाँ पर सब आए हुए हैं हम लोग यहाँ पर। सरकार डराना चाह रही है? डरा रही है वो, लेकिन हम नहीं डरेंगे। अगर डर होता तो शायद कोई आता नहीं और ना कोई आने देता। मैं बहुत प्राउड करूँगी कि सारे वुमेन्स आए मुस्लिम में और आगे भी आएंगे, सब साथ देंगे इस चीज़ के लिए। हम तिलकपुरी से आए। कैसा लग रहा है यहाँ करके आपको? अच्छा लग रहा है। और भी औरतों से हम बात करते हैं, सब लोग आए हुए हैं। बच्चे ताड़ छोड़ो जरा इसको। आंटी, बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम औरतों को हक नहीं मिलता है। हमने हक दिया है तलाक बिल पास करके। हमें तो पहले मुसलमानों को हक मिलता था, क्या बीजेपी ने अपने पास से दे दिया हमें हक? ये गलत कह रही है बीजेपी। बीजेपी झूठ बोल रही है। हाँ, आगे झूठ है। क्या नाम है आपका? अफसाना। यहाँ क्यों आए? यहाँ आए हम, अच्छा लगा मैं यहाँ आके। हम इसलिए आए कि हमारे इसके यही सब। बीजेपी सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आपको हक दे रही है? हाँ, बीजेपी सरकार हक दे रही है, लेकिन थोड़ा मुस्लिम के साथ बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए हम अपने कौम को थोड़ा, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आपके साथ भेदभाव होता है? नहीं, हमारे साथ भेदभाव नहीं होता। मोदी सरकार अपनी जगह अच्छे काम कर रही है, पर थोड़ा कश्मीर में ऐसा हो रहा है जो हमें साथ, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ? नहीं, तकलीफ तो सभी को हो रहा है, हमें नहीं, सभी को तकलीफ हो रहा है इस बात में। मेरा नाम साद है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रोग्राम में मेरे को बहुत खुशी हुई। यहाँ के इंतजाम बहुत अच्छे हैं और हमारे भाई भी आए हैं, काफ़ी भाई हैं हम। बहुत खूब। कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि इस जो मौजूदा सरकार है इसमें औरतों को हुकूक मिल रहे हैं, मुस्लिम औरतों को, या ज्यादती हो रही है उनके साथ? ज्यादती हो रही है और मुसलमानों में मतलब जो लेडीज़ हो रही है, लेडीज़ है, मैं चाहूँगी कि है ना उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। और ये जो भी हो रहा है जब से ये बीजेपी, क्या हक चाहिए आपको? ये हक चाहिए, मतलब जो जाती हो रही है ज़्यादातर लेडीज़ों के साथ में ही हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में निकाब लगाकर नहीं लगाने दिया जाता, उनको वापस कर दिया जाता है, खबर देखी होगी आपने? जी जी, बहुत ज़्यादा जाती हो रही है उनके साथ में। तो ऐसा होना चाहिए कि है ना सबको एक साथ, जैसे और जो लोग हैं वो जी रहे हैं, जो औरों की लड़कियां हैं वो जी रही हैं, ऐसे ही हम मुसलमान जो हमारी बहन है, हमारी बेटियां हैं, हमें भी ऐसे ही जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए। मुसलमानों के साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? जेंट्स उनके साथ तो नहीं होता, जो हिंदू कौम होती है उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? और हैं यहाँ ख़वातीन, उनसे हम बात करते हैं कि वो लोग क्यों आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ। मोदी जी कश्मीर से, वहाँ से जो फोर्स से हटा ले रहे हैं, कश्मीरियों को भी जीने दें और इंडिया वालों को भी जीने दें, यहाँ वाले हिंदुस्तान वालों को भी। और जो उन्होंने चालान काटे इतने महंगे महंगे, उन चालानों को भी माफ़ कर दें। गरीब आदमी बच्चे पालेगा, ये चालान भरेगा। हमारा चालान काटा है 24,300 रुपये का। अब हमारा बेटी रिक्शा है, अब हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हमने लोन पे पैसे लिया है, अब हम उसका लोन भरेंगे, बच्चों को पालेंगे। चालान से आपको तकलीफ हो रही है, जो परेशानी बढ़ गई है? जी हाँ, 24,000 दिन का हमारे पास सारे प्रूफ है, जब भी हमारा चालान काटा है। मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना तगड़ा चालान गरीबों को पर क्यों बिठाया? इस चालान को कम खत्म कर दें बिल्कुल। और भी लोगों से हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा नाम अंजुम है, अंजुम फातिमा। आपने देखा होगा, खबर आई होगी कि बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनकर कॉलेज में नहीं जाने देता है। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के साथ जाती हो रही है लड़कियों के साथ? बिल्कुल जाती हो रही है और ये गलत है। जो मुसलमानों को पहनावा है उसे रहने देना चाहिए। ये क्या लड़कियों से बेपर्दा कर दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। और कॉलेजों में एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। जिन्होंने नकाब पहन रखा उन्हें वो बाहर निकाल दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप नकाब पहन के बिल्कुल भी एंट्री नहीं
हो सकती, आप बाहर जाइए और आना है तो निकाब उतार के आइए, ये कह रहे हैं वो। ये भाई साहब जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं जुड़ी हुई हूँ। तो ये ख़वातीन भी यहाँ बड़ी तादाद में आई हुई हैं जिनका कहना है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। यहाँ मैम है, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रियाना, कहाँ से आए आप? घोड़ा से। ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि हमने मुस्लिम औरतों को बहुत हक दिया है तलाक बिल पास हमको करके, तो कुछ नहीं दिया जी। ज़्यादती हुई है। जी हाँ, जाती बस, और क्या, किराए पर रहते हैं तो परेशान ही। किराया बढ़ गया? किस चीज़ का? कमरों का, कमरे किराए पर रहते हैं। अच्छा, किराए पर रहते हैं आप? जी। तो जो किराए पे लगाती हैं उनके तो बाहर आ गए हैं ना? अच्छा, बाहर आ गए। मुझे चाहिए मतलब हिंदुस्तान में अच्छे तरह रह ले, आदि मुसलमान भाई को जीने दे, और क्या। क्या नाम है आपका? सायरा, कहाँ से है? हजूरी से। आपको क्या लगता है कि जो लड़कियां हैं, फीमेल है, वो हिंदुस्तान में ठीक ठाक है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है लड़कियों के साथ तो कुछ ज़्यादा ही है। क्या? आजकल गलत काम हो रहे हैं, वो मतलब problem हर जगह पर। हाँ, तो आप कहाँ पढ़ती हैं? हजूरी के स्कूल में, वहाँ पे। तो वहाँ माहौल ठीक ठाक है? हिंदू मुस्लिम का कोई माहौल नहीं बच्चों के दरमियान, या कुछ गड़बड़ है वहाँ भी, भेदभाव जैसा? नहीं, भेदभाव तो खैर नहीं है वहाँ पर। टीचर वगैरह सब ठीक ठाक हैं? हाँ, सब ठीक है, टीचर वगैरह। आपका नाम? रीमा। स्कूल में ठीक है? फिर गलत खराब कहाँ पर है? माहौल वगैरह जो सोसाइटी वगैरह होती है ना, वहाँ पर थोड़ा खराब। सोसाइटी में माहौल खराब है? मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम है? हाँ, थोड़ा बहुत भेदभाव करते हैं वहाँ पे। और व्हाट्सएप पर भी है? हाँ, होगा शायद। तो ये कह रहे, आपका क्या नाम है? आयशा। आपके कॉलेज में कैसा माहौल है? ठीक ठाक है या वहाँ हिंदू मुस्लिम में भेदभाव है? सर हाँ, देखा जाता है भेदभाव तो। मुस्लिम लोग, मतलब जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं उनको कम वो दिया जाता है, और जो हिंदू होती हैं जिसके आजकल स्कूलों में जो मतलब के पैसे मिलते हैं, हिंदू मुसलमानों को ज़्यादा दिया जा रहा है, उसमें हिंदू को ज़्यादा। स्कार्फ लगा के स्कूल जाते हैं आप? स्कूल आप स्कार्फ लगा के जाती हैं? नहीं, स्कार्फ लगा के क्यों नहीं जाते? लगा के जाती हूँ घाटे में। कोई कुछ बोलता तो नहीं है? सर अपने उससे भी तो होता है, कोई बोलेगा तो हम सुन कोई लेंगे। क्या करोगे? सुन कोई लेंगे, और कोई बोलेगा कंप्लेंट करेंगे। आपको क्या लगता है कि औरतों को बीजेपी सरकार ने हक दिया है या ज्यादती हो रही है उनके साथ? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ज्यादती हो रही है, क्योंकि अभी तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ तक कि राशन कार्ड वगैरह भी हमारे काट दिए गए हैं, तो हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई प्रॉफिट हुआ है वुमेन्स को। उनके साथ ज्यादती हो रही है। मुस्लिम औरतें बीजेपी सरकार के इकदाम से खुश नहीं है, और हमने बहुत सारी औरतों से बातचीत की है जिन्होंने बताया, अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, हमें हक नहीं दे रही है। बेटी पढ़ाओ के नाम पर बेटी का रेप हो रहा है, मुस्लिम औरतों को तलाक बिल के नाम पर मुस्लिम औरतों को बेघर करने की साजिश रची जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ शिमतुल कासमी, मिल्लत टाइम्स। Eastern Crescent is not just an English monthly, but differs from others in many ways. It consists of well-researched articles, targets issues which seldom get the attention of the mainstream media, gives every issue its deserving place, answers the misconceptions about Islam and Muslims, acts aptly on its slogan, Alternative Media, People's Choice. For subscription and other details, please contact us on 022 2677 1618 or 022 2679 8538. You may also log on to www.easterncrescent.in.